टॉपिक शुरू करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम और निम्नतम। तो बेटा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये एक वर्ड आता है मैक्सिमा, हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चतम। तो बेटा उच्चतम का मीनिंग क्या हो गया कि जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे मैक्सिमम हो, उसको हम बोलेंगे उच्चतम। जैसे मैं आपको एक फलन दे दूं f(x) बराबर x-1 पूरे का होल स्क्वायर, कि इस फलन का सबसे बड़ा मान आप बताओ। तो बेटा आप सबसे बड़ा मान इसका निकालने का प्रयास करो। आप x का मान 1 रखो, तो जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0। अब x की वैल्यू आप 2 रखो, 2 - 1 1। x की वैल्यू 3 रखो, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4। x की वैल्यू 4 रखो, 4 - 1 3 9। तो बेटा जैसे जैसा आप x की वैल्यू रख रहे हो तो ऐसे ऐसे fx की वैल्यू बढ़ती जा रही। 5 रखोगे 16, 6 रखोगे और बढ़ेगी, 7 रखोगे और बढ़ेगी, 8 रखोगे और बढ़ेगी, 9 रखोगे और बढ़ोगी। तो क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं इसमें, तो fx भी तो बढ़ता जा रहा है। ये सारी वैल्यू कहाँ की है? fx की। ये सारी वैल्यू कहाँ की है? fx की। तो बेटा क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चलता है x, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो क्या होगा इसमें? उच्चतम मान क्या हुआ बेटा? संभव नहीं। भाई संभव ना होने की वजह ये भी तो है, ये होल स्क्वायर है। भाई होल स्क्वायर में पॉजिटिव मान बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, नेगेटिव तो होना ही नहीं। तो यानी फाइनली कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फलन हमें दिया हुआ था, जिसको मैंने समीकरण 1 माना, कि इसका उच्चतम मान संभव नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उच्चतम संभव नहीं है। तो उच्चतम संभव नहीं है तो बेटा मिनिमम के लिए देख लो आप प्रयास करके कि कम से कम मान क्या हो सकता है। तो जब बच्चों आप मिनिमम के लिए को तैयारी करेंगे तो मिनिमम के लिए मुझे आप एक बात बताओ, ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी में सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी होती है? 0। उससे नीचे तो नहीं जाएगा, देख लो चाहे आप। भाई x की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो -1 का स्क्वायर 1। x की वैल्यू -1 रखते हो, -1 - 2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। -3 रखते हो तो मतलब तुम रख रहे नेगेटिव वैल्यू, ये बढ़ता जा रहा। तुम रख रहे नेगेटिव वैल्यू, बढ़ता जा रहा। तो यानी fx की जो वैल्यू है 0 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि होल स्क्वायर है और ये पॉजिटिव है। तो यानी आप x बराबर 1 रखो यहाँ से। तो जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो fx बराबर 0। जब आप x बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर -1 रखने पर कितना आ गया आपका? -1 - 2 का ये आ गया आपका fx बराबर 4। तो बेटा सबसे छोटा मान क्या है इसका? 0। क्या 0 से छोटा मान कोई निकाल सकता है इसका? नहीं। और ये मान आया किस पर? x बराबर 1 पर। तो यानी इस फलन का मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 0। और कितने पर होगी? x बराबर 1 पर। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए तो फिलहाल मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताया इस चैप्टर का, कोई इस चैप्टर का इस टॉपिक का कोई तरीका नहीं बताया, इस टॉपिक का कोई डिस्कशन नहीं करा। केवल फिलहाल मैं ऐसी चीजें तुम्हारे से पूछ रहा हूँ या ऐसी चीजें मैं तुम्हारे से डिस्कस कर रहा हूँ जो चीज तुम्हारे हर टाइम सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे ये एक मंथ है, सपोज करो मई 2020, और मई 2020 की तारीख लिखी है ये 2 3 4 5 6 ... 30 31 जो भी है। और बेटा यहाँ आपके घर में जो लाइट है ये इसकी वोल्टेज लिखी है। 1 तारीख में 220 वोल्ट आई, 2 तारीख में 221 वोल्ट आई, 3 तारीख में 300 वोल्ट आई, 4 तारीख में 290 वोल्ट आई, 5 तारीख में 280 वोल्ट आई। तो ऐसे ही चल रही ... तो चलो नीचे क्या हुआ सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मेन तो मेरा उद्देश्य तुम्हें समझाना है। अब मैं तुम्हारे से पूछूं कि बेटा तुम्हारे घर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आई? मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आई? 300 नहीं आई?
तो यानी तुम्हारे घर में वोल्टेज आने का जो फलन है, तुम्हारे घर में जो लाइट आती है उसका जो फंक्शन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 300। और बेटा ये कारनामा हुआ किस दिन? 3 मई को। तो यानी ये जो फलन है ये आपका x का मान है, यानी x बराबर 3 पर, और ये क्या है आपका fx। यानी 3 मई का वो दिन था जिस दिन सबसे मैक्सिमम वोल्टेज आई। एक आंसर। दूसरा आंसर कि सबसे ज्यादा वोल्टेज हमारे घर 300 आई। तो बेटा दोनों ही आंसर क्या दर्शा रहे? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम दर्शाने के 2 तरीके। पहला तरीका कि आप मैक्सिमम बता ही दो कि वोल्टेज 300 आई मैक्सिमम। दूसरा तरीका कि भाई 3 तारीख को हमारे यहाँ सबसे तेज लाइट आई। तो दोनों ही आंसर आपके मान्य हैं। तो दोनों आंसर में क्या है? पहला जो आंसर है, देखो आंसर नंबर 1, यानी आंसर जो पहला टाइप का आंसर है वो क्या है कि x बराबर 3 मई को हमारे घर जो वोल्टेज आई वो महत्तम वोल्टेज आई। एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर लिखा कि भाई वो जो वोल्टेज महत्तम आई उसका संख्यात्मक मान कितना था, कि उसका जो संख्यात्मक मान था वो 300 वोल्ट था। तो बेटा दोनों ही बातें समझ में आ गई। इसका मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। सपोज करो आपने अपने बैंक अकाउंट की पासबुक में एंट्री कराई और मई महीने की एंट्री कराई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मई महीने में कौन से दिन आपके अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे थे? तो तुमने बताया था कि 3 मई को मेरे अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे थे। एक आंसर। दूसरा आंसर कि भाई वो थे कितने? तो दूसरे आंसर का मतलब क्या हुआ? संख्यात्मक मान, कि वो सपोज करो 5,000 रुपए थे। तो अब क्लियर होगी बात, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। तो बेटा पहले तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम की क्लियरिटी पता होनी चाहिए, तुम्हें वास्तविकता तो पता हो व्हाट इज मैक्सिमम व्हाट इज मिनिमम। तो अब मुझे उम्मीद है इस उदाहरण से तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है मिनिमम। तो अभी मैं एक एक्सरसाइज का पहले का फर्स्ट है, तो इसमें इसने दिया है कि भाई fx बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और +3। इस फलन का महत्तम मान बताओ या न्यूनतम मान बताओ। तो बेटा अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम किस तरीके से इसको सोचते हो। तो बेटा अपना अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ, क्योंकि अभी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई टाइप नहीं, कुछ नहीं है अभी इसमें। अभी तो तुम्हें अपने दिमाग से सोचना है कि कैसे हो सकता है मैक्सिमम, कैसे हो सकता है मिनिमम। तो बेटा 3 इज द कांस्टेंट पार्ट। 3 तो भाई अचर हो गया, तो 3 तो कोई प्रभाव नहीं डालने का। तुमने कह दिया कि महत्तम मान इसका 4 है, तो सपोज करो ये है, तुमने कह दिया इसका महत्तम मान 4 है, तो पूरे फलन का महत्तम मान क्या हो गया? 4 और 3 7। यानी जो पूरा डिपेंड है महत्तम और निम्नतम, यानी मैक्सिमम मिनिमम जो डिपेंड है वो पूरा काहे के ऊपर डिपेंड है? 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर के। क्योंकि भाई 3 तो कांस्टेंट हो गया। भाई तुम्हारी वैल्यू 10 है तो 13 हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू -1 है तो -1 + 3 = 2 हो जाएगी। तो मेन डिपेंडेंसी जो है वो किसके ऊपर है? 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर के। और बेटा होल स्क्वायर वाला तुमने अभी भी पढ़ा कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड? कि ये जो है ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज कॉल्ड ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बेटा अगर ये धनात्मक मान है केवल, तो धनात्मक मान को आप कहाँ तक बढ़ाओगे? 2 4 5 10 20 100 1000 2000 लाख 2 लाख। तो बेटा मैक्सिमम तो इसको आप जीत ही नहीं सकते इससे। मैक्सिमम में आप इससे नहीं जीत सकते, क्योंकि मैक्सिमम में तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहला आंसर क्या आया कि मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो चलो मिनिमम के बारे में सोच लें। तो बेटा 3 तो कांस्टेंट है, 3 को तो आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो नहीं करो तो फायदा है। तो बेटा मिनिमम के लिए क्या है कि ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी में सबसे कम वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यानी इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? 0। और वो 0 वैल्यू आएगी किस पर? ये तो पता लगे कि 0 वैल्यू आएगी किस पर। तो 0 के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से चलो मैं यही कर दूं, अगले पेज पे तुम पे डिस्टर्ब हो जाओगे।
भाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये कितने पर आई बेटा आपकी x बराबर 1/2 पर। तो यानी मिनिमम वैल्यू जो है भाई x की वैल्यू आप कुछ भी रखो ज्यादा ही आएगी, चाहे रख के देख लो आप, किसी को यकीन ना आ रहा हो x बराबर 1 रख के देख लो, 2 एकम 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 रख के देख लो, -1 रख के देख लो, -3 रख के देख लो, -4 रख के देख लो, सब पे ज्यादा ही आएगी। तो यानी x बराबर 1/2 पर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0, क्योंकि धनात्मक राशियों में सबसे छोटी सबसे मिनिमम वैल्यू 0 ही तो होती है बेटा। और वो 0 कितने पर आ रही है x बराबर 0 को आप रख के देख लो, x का मान निकाल के देख लो, तो x बराबर 1/2 पर। तो यानी इसका जो समस्या का समाधान है वो तो हमें मिल गया। ये जो पूरा का पूरा है धनात्मक राशि है, तो पॉजिटिव तो इसमें आप जीत नहीं सकते, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी पता ही नहीं कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। लेकिन हाँ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 0, और कितने पर होगी x बराबर 1/2 पर। तो मैंने क्या कहा था 3 कांस्टेंट है, 3 भी जोड़ दो आप, तो 0 के साथ जब आप 3 जोड़ोगे तो इस फलन की न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 3, और कितने पर होगा x बराबर 1/2 पर। तो मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों की समझ में आ रही होगी। बेटा जिनको समझ में नहीं आ रही इस वीडियो को दोबारा शुरू से देखो, हो सके तो कान में लीड लगा के ठंडे दिमाग से सुनो इसको आप, तभी समझ आएगी। तो इस फलन का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, और वो कितनी हो सकती है 0 + 3 = 3, और कितने पर x बराबर 1/2 पर। अब आप चाहो तो कोशिश करके देख लो कि x की कोई और वैल्यू हम अलट पलट करके देख लें ताकि मिनिमम वैल्यू और आ सके। आप कोशिश करके देखें, बट जब आप कोशिश करोगे तभी तो पता लगेगा क्या है कि क्या नहीं। तो अभी तक इसका जो आंसर है वो क्या है कि x बराबर 1/2 पर इस फलन का निम्नतम मान संभव है, और जो कितना है 0 + 3 = 3। तो बेटा एक आध क्वेश्चन मैं और बताता हूं ताकि तुम थोड़ा दिमाग इन पे लगा सको। तो बेटा ये है पहले का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने दिया है f(x) = 9x² + 12x + 2। तो बेटा इसका भी हमें क्या करना है, उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना। तो फिलहाल की जो कंडीशन है, फिलहाल तो इसमें पता नहीं लग पा रहा कुछ कि भाई x का मान आप बढ़ाते चले जाओ तो ये प्लस रखोगे तो बढ़ता ही जा रहा, माइनस रखोगे तो इस माइनस के कारण कुछ घटेगा, इसके कारण कुछ बढ़ेगा। तो यानी क्लियरिटी नहीं आ पा रही, महत्तम होगा निम्नतम होगा। किसी को कुछ डाउट लगता तो रफ में 10-20 मान रख के देख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, -1 -2 -3, कहीं से अगर तुम्हें आइडिया लग रहा हो कि महत्तम कितना है निम्नतम कितना है। तो बेटा इसके लिए काम करो, इसको आप होल स्क्वायर बनाओ। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको या फिर इसके टुकड़े देख लो करके अगर हो जाए, 9 दूनी 18, 18 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 12 हो तो क्या हो जाएंगे 18 के ऐसे टुकड़े 36 18 नहीं हो रहे। तुम इसको होल स्क्वायर ही बनाओ भाई। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको 9x² + 12x प्लस इसको आप डॉट डॉट छोड़ दें और 2 बाद में जोड़ेंगे। अब आप देखिए कितने की हमें जरूरत है, एक सेकंड अगली लाइन में लिखते हैं। 9x² को हमने क्या लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा हमने 2 × 3x 2 × 6 × 2 और प्लस। अब देखो बेटा 3x का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर घटा दिया, और पहले से जो 2 था वो हमने यहाँ रख दिया। अब बेटा देखो होल स्क्वायर बढ़ना नहीं बढ़ना। सबसे पहले 9x² को हमने 3x का होल स्क्वायर लिखा, 12x को 2 × 6 दूनी 12 लिखा ताकि ये क्या बन सके 2ab। तो 2ab का मतलब 2 तो 2 है ही, a का मतलब 3x और b का मतलब 2। तो जब बेटा हमने जोड़ दिया a² + 2ab + b², तो तभी तो क्या बनेगा पूरे का पूरा a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपके पास 3x + 2 पूरे का होल स्क्वायर। चेक कर लो a² + 2ab और + b², और बाकी इधर रह गया क्या क्या -4 + 2। तो ये आ गया बेटा 3x + 2 का होल स्क्वायर और -2। मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी।
तो अब जो ये होल स्क्वायर बन गया, सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो अब बच्चों बात करते हैं कि इट इज कैसी क्वांटिटी है, ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मुझे एक बात बताओ आप, धनात्मक में तो हम जीत नहीं सकते इससे, भाई धनात्मक में तो 100, 200, 1000, 2000, लाख तक कहीं तक भी ले जाओ इसको, लेकिन हाँ इसको निम्नतम में जीत सकते हैं। तो इसका निम्नतम मान क्या होता है, 0 नहीं होता। तो बेटा इसका जो निम्नतम मान होता है वो कितना होता है, 0। तो 0 का मतलब क्या, 3x + 2 = 0 और x = -2/3 पर। तो x = -2/3 पर क्या होता है इसका 0। तो x = -2/3 पर पूरे फलन का देखेंगे ना हम, तो पूरे फलन का 0 - 2 = -2। तो यानी इस पूरे फलन का जो निम्नतम मान आएगा वो कितना आएगा, -2। और कितने पर आएगा, x = -2/3 पर। क्योंकि बेटा उच्चतम में हम इससे जीत नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम है। तो आज आप लोग अपने अपने तरीके से दिमाग लगाएं, और भी किसी पे कुछ तरीका हो तो उससे आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। और भी किसी पे कुछ इस तरीके का हो कि और भी आसान हो सके छांटना, तो आप उससे करें। कल हम कराएंगे इनको फॉर्मूले से। तो आज का जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क रहेगा, आज कितनी होगी, 16/6/2020, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 1 और 2 के ऑल पार्ट। तो 1 और 2 के ऑल पार्ट आप आज इसके ट्राई करें, कोशिश करें, जो जैसे भी कर सकता है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, फिर कल को फॉर्मूले पढ़ाने शुरू करेंगे। तो आज के लिए आप इसको कोशिश करें।